बस 20-20 साल पहले इंटर हो चुके हैं। आज हमारे यहाँ अगर किसी मैट्रिक के बच्चों को पूछा जाए कि अमेज़ॉन क्या है या ई कॉमर्स क्या है या पाइथन क्या है या एफिलेटिंग क्या है, मार्केटिंग क्या है, एफिलेटिंग मार्केटिंग, तो हमारे मैट्रिक के बच्चे को ये पता ही नहीं है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बोलूँ, ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली कि आप ये कह रहे हैं कि जो भी पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, ठीक है, जो भी नहीं, जाहिर सी बात है, हर कंट्री नहीं तालीम हासिल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ को ये समझ नहीं पा रहे हैं। मेरी बात को मैं बताऊँ आपको। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है इंडिया हिस्ट्री एक्सपोर्ट सर्विस $250 बिलियन से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट गाइस। तो वीडियो का टाइटल है इंडिया हिस्टोरिक सर्विस एक्सपोर्ट $250 बिलियन, शॉक्ड एवरीवन, हाउ इट इज पॉसिबल। से स्टार्ट करते हैं वीडियो। This government means business. My own sense is अब ये देश निकल पड़ा है, चल पड़ा है, दौड़ने के लिए तैयार हो। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था कि सपने सच होने से पहले आपको सपने देखने आना चाहिए। और वाकई में ही ये कहावत आज 100% सच हो गई है, क्योंकि देश को लेकर जो सपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने देखे थे, आज वो एक एक सपना सच हो रहा है भारत की मोदी सरकार के अंदर। और यकीन मानिए, आज की जो खबर इंडी प्लस न्यूज की टीम सबसे पहले आपको देने जा रही है, कई लोगों के कलेजों को यह ठंडा कर देने वाली है चिलचिलाती गर्मी के बीच। खबर क्या है? खबर सुनने का मजा ही आ जाएगा जब हम आपको बताएंगे कि भारत ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों, भारत की तरक्की को हासिल करने के लिए यह कोई ऐसा नहीं है कि कल परसों से यह काम शुरू हुआ हो और आज हमने तरक्की हासिल कर ली हो। भारत की सरकार ने शिद्दत से काम किया है, और सिर्फ मोदी सरकार ने ही नहीं, उससे पहले की सरकारों को भी श्रेय जाता है कि जिन्होंने भारत को एक अच्छे स्तर पर लाकर खड़ा किया। और आज भारत अपने रास्ते पर चल पड़ा है, निकल पड़ा है, और अब दौड़ लगाने की बारी है। किसी भी वक्त भारत की दौड़ लग जाएगी और सुपर पावर में भारत का नाम बजने लगेगा। तो अब खबर पर आते हैं। भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी आते हैं और एक सैटिस्फैक्ट्री, आज इनके चेहरे पर एक भी चिंता की लकीर नहीं थी, और जोश और जुनून से सीना तान कर देश के सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई छोटी मोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। क्यों? क्योंकि भारत की सरकार ने 365 दिनों के अंदर क्या खाता बही खाता किया है, वो बही खाता लेकर भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर सामने आए थे। उन्होंने कहा कि यह देश अब निकल पड़ा है, चल पड़ा है, दौड़ने के लिए तैयार हो गया है। उन्होंने आंकड़ों को सामने रखते हुए कहा कि हमने आपको सबसे पहले बताया कि भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ गया है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में आपको बताया कि ये बड़े बड़े शिप हैं, इनके अंदर सामान लदा हुआ है, और ये सामान भारत और पूरी दुनिया को भेजता है, और पूरी दुनिया से भारत के अंदर सामान आता है। ये मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है। लेकिन एक और ट्रेड भी है जो बहुत फेमस है, और उसने भारत को एक बहुत बड़ा मुनाफा दे दिया है। वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेड है, सर्विस का ट्रेड। सर्विस के सेक्टर में भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जितनी भी हिस्ट्री है भारत की, उठाकर देख लीजिए, उस हिस्ट्री में भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए हैं। भारत ने सर्विस के सेक्टर में $250 बिलियन का एक्सपोर्ट कर दिया है अप्रैल से लेकर मार्च तक के महीने के अंदर। 2021-22 का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। इससे पहले के साल में $206 बिलियन का आंकड़ा हमने छुआ था, और अब तक का हाईएस्ट जो आंकड़ा है वो आंकड़ा है $213 बिलियन का। भारत का सर्विस का सेक्टर क्या है? कौन से लोग हैं जो इस सेक्टर के अंदर काम करते हैं? सर्विस सेक्टर के बारे में भी तो हमें बताओ। आपके मन में यह सवाल होगा, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। सर्विस के सेक्टर में दोस्तों हमारे जितने भी टीचर हैं, इसी के साथ चार्टेड अकाउंटेंट हैं, आर्किटेक्चर हैं, इंजीनियर हैं, मैनेजमेंट के कंसल्टेंट हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, आईटी के सेक्टर के ऑफिशियल हैं,
हैं जो सॉफ्टवेयर बेचते हैं, वो सभी ऑफिशियल्स को मिला लिया जाए और इन ऑफिशियल्स ने जो दुनिया के दूसरे देशों को, दुनिया के दूसरे बच्चों को अपनी एक शिक्षा दी है या अपने एक कोर्स दिए हैं या फिर अपने सॉफ्टवेयर बेचे हैं, उन सभी चीजों को मिला लिया जाए तो 365 दिनों के अंदर $250 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है भारत के लोगों ने, भारत के युवाओं ने, भारत के बुजुर्गों ने। और वाकई में ही देश की सरकार का सीना गदगद हो जाता है जब भारत के ये युवा भारत की इकोनॉमी को फिर से बुलंदियों पर लेकर जा रहे हैं। दोस्तों, ये आंकड़ा कोई छोटी मोटी बात नहीं है और हम जो जोर देकर आपको बता रहे हैं, ये जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये सपना होता है दुनिया के देशों के लिए। पाकिस्तान जैसा देश तो बेचारा फूट फूट कर रो रहा होगा कि आखिरकार उनका क्या कसूर है कि वो ये काम नहीं कर सकते। दोस्तों, सर्विस के सेक्टर इतना बेहतरीन सेक्टर है कि दुनिया के अंदर महामारी आई, इस सेक्टर का बाल भी बाका नहीं हुआ, बल्कि इस सेक्टर ने ग्रोथ हासिल की और सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए। श्रीलंका का हाल आप देख लीजिए, वहां पर टूरिस्ट घूमने के लिए नहीं आए, 2 से लेकर 2.5 साल के लिए वो देश तबाह हो गया है। नेपाल का हाल देख लीजिए, टूरिस्ट घूमने के लिए नहीं आए, उसका हाल बहुत पंचर हुआ पड़ा है। पाकिस्तान का हाल तो आपके सामने ही है, लगातार खबरें आती हैं, लेकिन भारत को बचा रखा है तो इस सर्विस के एक्सपोर्ट ने बचा रखा है। $250 बिलियन अगर भारतीय करेंसी में बताएं तो तकरीबन 19 लाख करोड़ रुपए की रकम बढ़ती है और 1 साल के अंदर भारत के युवाओं ने इतना बड़ा एक्सपोर्ट कर दिया है। वाकई में ही ये भारत का सबसे बड़ा एसेट है और इस एसेट को लेकर भारत के मंत्री भी जब आंकड़ा देते हैं तो छाती चौड़ी कर लेते हैं। यही कारण है कि जो हमारे मंत्रियों ने, नेताओं ने सपना देख रखा है कि भारत को हम सुपर पावर बनाएंगे, एक दिन वो भी आएगा जब हम चीन को भी पछाड़ेंगे, वो सपने सच हो रहे हैं आज। यही कारण है कि पीयूष गोयल जी ने भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात को रिपीट किया कि सपने सच होने से पहले आपको सपने देखने आना चाहिए। और मैं आज कहना चाहूंगा भारत के युवाओं को कि आप भी सपने लीजिए और भारत की सुपर पावर के दिन अब दूर नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत और यूएई के बीच ट्रेड डील हो गई है, 10 लाख जॉब क्रिएट होंगी भारत और यूएई की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ। फिर ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया, उन्होंने कहा कि 10 लाख जॉब ऑस्ट्रेलिया के कारण भी क्रिएट होंगी और 20 लाख जॉब तो ये हो गई। और यूके के साथ भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर तीसरे फेज की बातचीत शुरू होने जा रही है और बहुत जल्द उसके ऊपर समझौते पर पहुंचेंगे। कनाडा, इसी के साथ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के 27 देश, बहुत उम्मीदें हैं। और अब क्या क्या आंकड़ा आपको बताएं, सारे आंकड़े आपको बताते रहे हैं, तो इस वीडियो को यही विराम देते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर्विस के सेक्टर में जो एक्सपोर्ट हुआ है? वाकई में ही हमें तो ऐसा लगता है कि आने वाला दिन वो भी आएगा जब हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को टक्कर देगा ये सर्विस का सेक्टर, क्योंकि भारत के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ये टैलेंटेड लोग हैं जो सर्विस के सेक्टर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कोई अपनी कंसल्टेंसी की सर्विस दे रहा है, कोई टीचिंग दे रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस दे रहा है, कोई इंजीनियरिंग की सर्विस दे रहा है, कोई आईटी सेक्टर की सर्विस दे रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की सर्विस दे रहा है। बहुत सी फील्ड हैं। ये सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट दिखाता है कि भारत के अंदर आज रियल टैलेंट है। यही कारण है कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है आपको अच्छे से ये न्यूज़ समझ आई होगी। अगर आई है तो बताइएगा, अगर कोई कमी है तो भी बताइएगा, उसको भी हम सही करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी जनाब। अच्छा, मैं आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगा कि सर्विस एक्सपोर्ट का क्या मतलब, यानी कि सर्विस एक्सपोर्ट क्यों किसी की बढ़ी या इतनी ज़्यादा तादाद में कैसे हुआ? तो उनकी खिदमत अच्छी रही होंगी, उनकी सर्विसेज अच्छी रही होंगी। अच्छी नहीं, इसको यूँ कहें कि ये यहाँ तक आई कैसे? ये इस तरह आई कि नीचे एजुकेशन सेक्टर वगैरह, IT 15 साल पहले उन्होंने ये चीज़ें स्किल हासिल की। आज ये लोग वही सर्विस जो टीचर की हो सकती है या IT के टीचर की हो सकती है या सॉफ्टवेयर बनाने की हो सकती है, एप्लीकेशन बनाने की हो सकती है, किसी भी किस्म की सर्विस आज अगर ये लोग दुनिया को दे रहे हैं तो इससे पहले इन्होंने 10 साल 15 साल पहले हासिल की थी। इसका मतलब है कि इन्होंने अपना एक तालीम का निज़ाम, एजुकेशन के निज़ाम में ये फैक्टर डाल दिया था। आज उन्हें फ़ायदा हो रहा है। आपकी बात ये थोड़ी सी समझ में नहीं आई कि गधे पे किताबें लादने से कुछ नहीं होता। पढ़े लिखे लोग तो यहाँ पे भी बहुत पढ़े हुए, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़े। मैं आपको बताऊँ बात क्या है। बात सारी ये है कि वो वैसे भी बहुत टैलेंटेड है। अब देखिए इलेक्ट्रिशियन की आप बात करें तो उसके यहाँ वो जो उसका हुनर है
वो एक सर्विस है उसकी, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि एजुकेशन फिर भी वहाँ पे सेकंड नंबर पर आती है। एक इलेक्ट्रीशियन है, वो अपना काम करके दिखाता है, वो सेटिस्फाइड करता है लोगों को, उसकी सर्विस अच्छी लगती है तो लोग उसको हमेशा याद रखते हैं और बार बार 4 लोगों को प्रीफर भी करते हैं कि आप उसको बुलाना, उसकी सर्विस बहुत अच्छी है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है एजुकेशन अपनी जगह, वो बिल्कुल एज अ टीचर अगर आप हो, एज अ ऑफिशियल आप हो, एज अ कंसल्टेंसी आपकी है, आप खिदमत अंजाम दे रहे हो, ठीक है, इन चीज़ों में एजुकेशन आपकी बहुत काम आती है, मैं इस बात को मानती हूँ, डिनाई नहीं करती। लेकिन कहीं ना कहीं आपका टैलेंट, आपकी स्किल्स इस पे भारी भी हो जाती हैं। एक टैलेंटेड बंदा, एक स्किलफुल बंदा पढ़ा लिखा है लेकिन उसकी स्किल्स नहीं है, उसके अंदर टैलेंट नहीं है, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, उसमें वो जर्म्स ही नहीं है, तो फिर फ़ायदा नहीं है उसके पढ़े लिखे होने का भी। लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, चप्पलें चटका रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही। असल में ये भी एक पढ़ाई होती है, कुछ चीज़ों के डिप्लोमे होते हैं वो भी पढ़ाई में ही शामिल है, यानी कि इलेक्ट्रिक का डिप्लोमा हो गया या आईटी का डिप्लोमा हो गया या ई कॉमर्स का हो गया। टीचर वगैरह की जो बात कर रही हूँ, मैं टोटल की बात कर रहा था। तो मैं ये कह रही थी स्किल्स हो, आप टोटल की बात करिए, ठीक है, डिप्लोमा भी कर लिया, एक बंदे ने डिप्लोमा कर लिया, वो अपने घर में बैठा है, उसको आता जाता कुछ नहीं, उसको समझ ही नहीं आ रहा, उसके दिमाग में नहीं आ रहा, उसके अंदर वो चीज़ है ही नहीं, वो कुछ का कुछ कर दे रहा है, कोई तार यहाँ से वहाँ लगा दे रहा है। डिप्लोमा कैसे आ गया? तो ये वही तो कह रही हूँ, ले लिया, हमारे यहाँ तो यही है ना, आपने खुद बताया था, पैसे दे दिए, ले ली डिग्रीज, टैलेंट नहीं है, स्किल्स नहीं है उनकी। अच्छा, हम जॉब्स के लिए जा रहे हैं, वो हमसे कुछ पूछ रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, हमें ABCD कुछ पता ही नहीं है, हम इतने फ्रेश। तालीम इसको कहेंगे ना, मायार एक्सपीरियंस। आप 4 लोगों में अगर 10 लोग आपके पास आते हैं, उसमें से आपको एक की सर्विस आता है। अब इंडिया ही क्यों इतना कामयाब हो रहा है? दूसरे देशों में क्या आपको क्या लग रहा है? एजुकेशन नहीं है, तालीम नहीं है, टैलेंट नहीं है, लेकिन वो 10 से बेहतर है। अगर 10 लोग खड़े हैं, लेकिन उसमें कोई आज ऑस्ट्रेलियन है, उसमें कोई UK का है, उसमें कोई फॉरेनर है, उसमें कोई पाकिस्तानी है, उसमें कोई बांग्लादेशी, उसमें कोई इंडियन है, तो वो सबको रिजेक्ट करके इंडियन को ही क्यों पसंद करें? अच्छा, एक वीडियो और थी जिसमें हमें बताया गया था कि बाहर ये जो इतने ज़्यादा CEO जो बनते हैं, इंडियंस ही बनते हैं, दूसरी चीज़ों में भी इंडियंस बहुत आगे हैं। तो इंडियंस और भी लोग होते हैं, इनका कंपटीशन होता है बाकायदा, लेकिन इंडियंस ही इसलिए आगे हैं क्योंकि इनके अंदर एक अलग ही स्किल्स हैं, एक अलग ही टैलेंट है जो दूसरों को भी छाड़ देती है। तो मैं इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी कि $250 बिलियन बहुत बड़ा, मैं बोलूँगी बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है। अच्छा, मर्चेंडाइज का हमने पहले भी सुना था कि इसमें बहुत आगे है इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे है इंडिया, लेकिन अब हम देख रहे हैं रफ्ता रफ्ता हमें सर्विस सेक्टर में भी दिख रहा है कि इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन यही चीज़ इन्होंने 10 साल पहले तालीम हासिल करना या लोगों को देना शुरू की, तो आज अच्छा सर्विस सेक्टर की तालीम हमारे यहाँ कुछ चीज़ों की जो पुरानी चीज़ें थी, डिप्लोमा थे, जैसे इलेक्ट्रिक का कर लो या ऑटो का कर लो, कारों का कर लो, जो चीज़ें पहले दुनिया में थी काफ़ी टाइम से, उस हद तक तो डिप्लोमे छोटे मोटे मिल रहे होंगे, लेकिन वो भी अगर पैसे दे के मिल जाए और बच्चा पढ़े ना तो फिर वो आगे उसके काम नहीं आता। यहाँ पर इंडिया ने 10, 15, 20 साल पहले IT को लेके भी, सर्विस को लेके भी, सॉफ्टवेयर्स को लेके भी काम शुरू कर दिया था। आज वो घर बैठे ही सर्विस दे रहे हैं दुनिया को। तो आज अगर कोरोना हो या कुछ भी हो, दुनिया ठप हो के रह गई थी, लेकिन सर्विस जा रही थी, इंटरनेट जारी था। इंटरनेट पे तो कोरोना नहीं घुस जाएगा ना, इंटरनेट से दूसरे कंट्री में तो सर्विस नहीं कर, ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, ठीक है ना। तो उस बात को लेके मतलब है कि बताया गया कि आज सर्विस सेक्टर में भी इंडिया की इतनी इनकम हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इससे पहले प्लानिंग थी इनकी, इससे पहले इन्होंने इस तरह के सेंटर बना लिए थे। इंटरनेट हो गया या ई कॉमर्स हो गया, वो हमसे 10, 20 साल पहले इंटर हो चुके हैं। आज हमारे यहाँ अगर किसी मैट्रिक के बच्चों को पूछा जाए कि अमेज़ॉन क्या है या ई कॉमर्स क्या है या पाइथन क्या है या एफिलेटिंग क्या है, मार्केटिंग क्या है, एफिलेटिंग मार्केटिंग, तो हमारे मैट्रिक के बच्चे को ये पता ही नहीं है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बोलूँ, ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली कि आप ये कह रहे हैं कि जो भी पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, ठीक है, जो भी नहीं, जाहिर सी बात है, हर कंट्री नहीं तालीम हासिल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ को ये समझ नहीं पा रहे हैं। मेरी बात को मैं बताऊँ आपको, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, हम भी तो दाखिल हो चुके ना, लेकिन हमारा कितना है अभी IT एक्सपोर्ट? तो अब जाहिर सी बात है कि अगर सही तरीके से अब होगा, हमें भी 10-15 साल लगेंगे बिल्कुल इस हद तक आने में। लेकिन जब हमारे यहाँ ईमानदारी से चीज़ें हो, मैं आपको एक बात सुख से कहूँ, आप कोई पेपर लेकर आए, मैं साइन कर देती हूँ, हम 10-15 साल के बाद इससे बदतर होंगे। लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर तरीके से हो, अगर ईमानदारी से, तो कह रही हूँ। अच्छा, हमारे लोगों में वो जुस्तजू नहीं है। मैं सॉरी टू से, मुझे पता है आपको कहीं ना कहीं माइंड हो रहा होगा कि ये बोल रही है इस तरीके से, लेकिन मैं सही बोल रही हूँ। देखिए, मैंने जो चीज़ें देखी है, मैं तो अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, आपकी राय अलग होगी मुझसे, मैं मानती हूँ आपकी राय, आपकी उसकी भी इज्जत करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने जो देखा है ना, हम लोगों में मैंने वो टैलेंट नहीं देखा। सॉरी टू से, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, मैं वाकई कह रही हूँ, मैं गलत बात कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों को बुरा भी लग रहा होगा कि पाकिस्तानी हो गया ऐसी बात, लेकिन मैंने पाकिस्तान में मैं जिस तरीके से इन लोगों को देखती हूँ ना,
एक जुनून, एक क्रेज़, एक चीज़ के पीछे लग गए तो लग गए। मेट्रोज बना दी तो ऐसी बना दी कि आपसे मतलब दूसरे कंट्रीज़ एक्सपोर्ट करने लग गए। आप कैसे कह सकते हो कि सिर्फ एजुकेशन के बेस पे? उनका अपना टैलेंट भी है, वो जो उनके डीएनए में शामिल है। मैं कहूँगी वो शुरू से ही इन चीज़ों में इतना इंटरेस्ट लेते हैं, उनको ऐसी जुस्तजू है, उनको ऐसा एक मैं कहूँगी क्रेज़ है जो दूसरी कौम के लोग नहीं कर पाते उस लेवल पर जाकर। वो वीडियो आपने देखी थी कि बिहार का बच्चा था जिसने गूगल के हवाले से कोई बग पकड़ा था। हाँ। फिर वो गूगल ने भी बाकायदा उसको अप्रिशिएट किया था। ठीक। तो मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके इंटरेस्ट है ना। देखिए उनके यहाँ ये रुझान हो चुका है। हमारे यहाँ लोग इस तरफ आ ही नहीं रहे। लोग इस तरफ यहाँ लोग किस तरफ है आपको पता तो है, आप खुद दूसरी वीडियोस में बोलते रहते हैं। मैं ये कहती हूँ हमारे अंदर वो इंटरेस्ट ही नहीं है। आप कुछ भी कहें, मैं ये कहूँगी हमारे यहाँ हम अगर कहेंगे भी ना, हम अगर सिखाएंगे भी, हम डिप्लोमास करवा भी देंगे तो हमारे बच्चे वहीं रहेंगे जहाँ हैं। नहीं है वो इंटरेस्ट। क्यों? आयोडीन की कमी नहीं है, क्योंकि उनके माइंड कहीं और है। आयोडीन की कमी है, हर चीज़ की कमी, टैलेंट की कमी है। मैं तो ये कहूँगी टैलेंट। लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि हम लोग थोड़ा पीछे हैं, थोड़ा नहीं बल्कि मैं ज़्यादा कहूँ कम से कम इंटरनेट आप मुझसे मैं कहती नहीं हूँ 10-15 साल ले लें, पीछे हैं। हम तो $250 बिलियन पे होंगे ना 10-15 साल बाद। ठीक है, रिवर्स जान हो गया मेरा तारिक नियाज़ी से, ठीक है ना। 10-15 साल बाद अगर ये चैनल हुआ तो हम देखेंगे $250 बिलियन पे है, पाकिस्तान के नहीं है। हम पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, बहुत आ गए ना, आईटी में आ गए, अब घुस गए, अब तो चीज़ें सीख रहे हैं, अब तो गवर्नमेंट लेवल पे बातें हो रही हैं। नहीं अब तो इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं, तो स्टार्ट हो रहा है। तो मैं वही तो कह रही हूँ 10-15 साल बाद तो जाना चाहिए हमें यहाँ तक। स्टार्ट होने का मतलब ये है कि स्पीड वही रहेगी जो इंडिया की थी। हमें तो उससे ज़्यादा स्पीड पकड़नी चाहिए। हमने तो देख लिया। देखिए, एक काम पहली दफ़ा हुआ, उसमें बहुत टाइम लगा, ये भी नहीं पता, वो भी नहीं पता, वो भी नहीं पता, वो भी नहीं पता, स्टेप्स ही नहीं पता। अब तो हमें हमारे सामने तो पूरा टीचर पड़ा हुआ है हमारा, हम तो स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करके आगे निकल सकते हैं। हमारा तो टाइम बहुत बच जाएगा। बल्कि इस तरीके से भी आप सोचें। बिल्कुल जज्बात ही कर दिया इन्होंने मुझे। गुस्सा $250 बिलियन देखकर खुशी भी हो रही है और गुस्सा खुद पर आ रहा है कि हम मतलब निकम्मी कौम में कहूँगी, हम निकम्मे, मैं खुद बोलूँगी गुस्से में निकम्मे हैं। खैर दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर हमारे लोगों को भी अक्ल आए और दुनिया के साथ चलना सीखें। मैं कहता हूँ वाकई इस वक्त मैट्रिक के इंटर के बच्चे को वाकई नहीं पता होगा कि ई कॉमर्स क्या होता है, कि क्या क्या सर्विस दी जा सकती है दुनिया में। दोस्तों दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।